एक राजा और भिखारी की दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा शासन करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उनके दुख सुख में शामिल रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि वो अपने राज्य में की व्यवस्थित स्थिति का पता लगाएगा। इसके लिए उसने साधारण वेश धारण किया। ऐसे ही पहुंचा, उसने देखा कि एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। वो भिखारी राजा को नहीं पहचान पाया और उसे भीख मांगने वाला समझा। राजा ने उससे पूछा, भाई क्या आज तुम्हें कुछ खाने को मिला? भिखारी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम जैसे नए भिखारियों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ वर्षों से बैठा हूँ, लेकिन लोग कम ही देते हैं। राजा मुस्कुराया और कहा, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ करें। अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद हमारा दिन अच्छा गुजर जाए। भिखारी ने हैरानी से पूछा, कैसे मदद करूं? राजा ने सुझाव दिया, तुम्हारे पास जो भीख का कटोरा है उसे मुझे दे दो। मैं इसे राजा के महल ले जाकर भरवा लाऊंगा। भिखारी ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम राजा के महल में कैसे जाओगे? वहाँ तो राजा रहता है और वहाँ हमें पहचानता भी नहीं। राजा ने कहा, तुम मुझे भरोसा करो, मैं वहाँ जाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा खाना और सोने के सिक्के लेकर आऊंगा। भिखारी सोचने लगा। आखिरकार उसने अपना कटोरा राजा को दिया। राजा उस कटोरे को लेकर महल लौट गया और दरबारियों से कहा, ये कटोरा भर दो। दरबारियों ने उसमें सोने के सिक्के और खाने का सामान डाल दिया। जब राजा वापस भिखारी के पास पहुंचा और उसे कटोरा सौंपा तो भिखारी हैरान रह गया। कटोरा पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। भिखारी ने पूछा, तुम कौन हो? साधारण भिखारी ऐसा नहीं कर सकता। राजा मुस्कुराया और कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। आज मैं महसूस किया कि भिखारियों का जीवन कितना कठिन होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। आपके लिए दूसरी कहानी इसमें मौजूद है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा अंशुमन था। राजा अंशुमन अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर जरूरतमंद को सहायता मिलती थी। राजा का महल साधारण था। वो प्रजा के बीच रहने पसंद करते थे और उनकी परेशानियों को समझने के लिए एक सपना देखा। एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा सुखी तो है, परंतु तुम्हारे राज्य के एक कोने में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बेहद दुखी है। अगर तुम उसे खोजकर उसका दुख दूर नहीं करते हो तो तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठते ही इस सपने को गहराई से सोचने लगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मैं एक विशेष यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं अकेले ही निकल पड़े। राजा ने कई गांवों का दौरा किया। हर जगह लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते और उनके गुणगान करते, लेकिन राजा को उस दुखी व्यक्ति का पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद राजा एक दुष्ट गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक निर्धन किसान को देखा। किसान के कपड़े फटे हुए थे और वो उदास मुद्रा में बैठा हुआ था। राजा ने उससे बात की, हे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी जमीन सूखी है। वजह, मैं बंजर इस जमीन में कुछ भी अनाज नहीं उगता। अब मेरे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है। मेरा परिवार भूखा है। राजा ने किसान को बात सुनी। तुरंत ही उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने अपने खजाने से किसान को धन और बीज दिलवाए। किसान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दयालु व्यक्ति, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका उपहार कभी नहीं भूलूंगा।